हेलो बॉयज़। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ण विच्छेद करवाऊंगी। वर्ण विच्छेद क्या है? शब्द से ही जैसे क्लियर है। वर्ण वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट्स जो हमारे हिंदी के स्वर और व्यंजन हैं। विच्छेद का मतलब क्या है? अलग अलग करना। तो वर्ण विच्छेद को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें ये जानना कि वर्ण है क्या है। परिभाषा के तौर पर तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, पर जब तक हमें पता ना हो कि कौन सी छोटी ध्वनि, तो हमें समझ नहीं आता है। तो हम क्या है, जैसे जब है, वर्णों को, अलग अलग, इनको भी क्या वर्णी कई बार कह लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सब क्या हैं? शब्द। और वर्ण क्या है? अ, आ, ई और जितने भी अ से ज्ञ तक वर्णमाला में किससे बनी है? वर्णों से बनी है। तो अ से ज्ञ तक सारी क्या है? वर्ण, वर्णमाला। तो इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ये भी जानना ज़रूरी है, जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, ये सारे क्या हैं? 11 स्वर जो हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं बोले और लिखे जाते हैं। जबकि जो व्यंजन होते हैं वो क्या है? स्वरों के मेल से बने होते हैं। कोई भी व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक किसे बने होते हैं? स्वरों के मेल से बने होते हैं। जैसे क किससे बना है? आवाज़ ही देखें, क प्लस अ। कोई भी व्यंजन ले लो, म किससे बना है? म आधा है, जब इसके साथ अ जुड़ता है तो ये पूरा हो जाता है। सारे के सारे व्यंजन ऐसे ही बने हैं, क से ज्ञ तक, वो उसके स्वरों के मेल से बने हैं। पर इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, जो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है, जैसे ये मैंने बताया, क किसे बना है? एक स्वर जुड़ा है अ, म अ जुड़ा है। जो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है, 4 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है 2 से अधिक वर्णों का मेल। अब क्ष, अगर आवाज से देखें, क, श, अ, क्ष, त्र, त, र, अ, त्र, ज्ञ। बॉयस, अगर आप इसकी शेप से ही देखें तो ज्ञ, ये अगर कुछ लोगों को अगर आपने सुना हो टीवी पर, या मेनली अगर आपने बाबा रामदेव को सुना हो, तो वो ज्ञानी नहीं, क्या बोलते हैं? ज्ञानी। तो हाँ बॉयस, ये ज, इसकी शेप ही देखो ज की तरह है, ज। अब देखो यहाँ से ऐसे ऊपर किया तो क्या बन जाता है? य। और हलंत इसमें बहुत ज़रूरी है, तभी ये श्र, श, र, अ, श, र, अ, श्र से बनाए। पर आप सोचोगे कि अब इसको जब वर्ण विच्छेद करते हैं, कैसे ध्यान रखें कि कहाँ षटकोण वाला श आता है और कहाँ शलगम वाला। बॉयज़, इसको ऐसे ध्यान रखना है कि जब सेंटर में है, देखो क और अ के सेंटर में, तो षटकोण वाला, जब बिगनिंग में है तो शलगम वाला श है बॉयज़। तो ये इस तरह से याद रखना बहुत इजी है। अगर आप बुक्स में देखो बॉयज़, तो आपने ये भी देखा होगा क, श और अ नहीं जोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने हलंत नहीं लगाए होते। यहाँ मैंने इनको पूरा तोड़कर लिखा है, इसलिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र है। ये 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसमें आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं अलग अलग तरह की मात्राओं वाले शब्द लूँगी और उसका वर्ण विच्छेद करूँगी। जैसे सबसे पहले मैं लेती हूँ इनाम वर्ड लिया, और इनाम वर्ड का वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो स्वर है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसमें कभी भी हलंत नहीं लगता है और इसके साथ कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ता है। ये एज इट इज़ ई रहेगा। और नौ कैसे? नौ में जो मात्रा है, नौ प्लस आ, जो भी मात्रा होती है बॉयज़ वही जोड़नी होती है। अब म में कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसके साथ अ जुड़ा है। ठीक है बॉयज़। अब किताब, किताब शब्द है। किताब में अगर आप देखो क, अब क के साथ अ नहीं जोड़ना है। एट ए टाइम
एक ही स्वर जोड़ना है। अब क में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई जोड़ेंगे। और जब हम व्यंजनों को तोड़ रहे हैं बॉयज़, तो ये भी ध्यान रखना है कि हम उसमें हलंत लगाना ना भूलें। अब मैं लेती हूँ वर्ड केवल। क में एक मात्रा। अब क ए, ठीक है, ए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मात्रा लगा लेते हैं। तो बॉयज़ ये ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। जैसे क मैं लेती हूँ ए या आई, आप जैसे भी प्रोनाउंसिएशन, जब हम इनकी मात्राएं लगाते हैं, ए की एक मात्रा होती है किसी भी व्यंजन में जब हम लगाते हैं, और ए की दो मात्राएं बन जाती है। उसी तरह से यहाँ पे क और ए जुड़ेगा, ए नहीं या ए नहीं, जो भी प्रोनाउंस करते हो आप, ए या ए। तो व प्लस अ प्लस ल प्लस अ। अब जैसे हैरान वर्ड में लेती हूँ, ए और ए दोनों मात्राएं मैंने ले ली है यहाँ पर। अब ये ह प्लस ए हो जाएगा। दो मात्राएं आपने नहीं लगानी है ए में। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो ये आपने ऐसे नहीं करना है बॉयज़। यहाँ पर ऐसे लिखना है, नई खोज नहीं करनी है। न प्लस अ। अब मैं मौका वर्ड लेती हूँ, तो ये भी उसी तरह से ओ और आ वाला भी म प्लस अ प्लस क हलंत प्लस आ। अब मैं अलग तरह का वर्ड ले रही हूँ बॉयज़, जैसे शक्ति वर्ड है। अब जब भी, अब देखो शक्ति त में त की मात्रा है, जब आधा व्यंजन आता है तो मात्रा शिफ्ट हो जाती है। तो है एक्चुअल में किसकी मात्रा है? ये त की। पढ़ने में भी अगर हम देखें तो त में ही इसकी आवाज़ आ रही है। श कैसे बना? श प्लस अ। क कैसा है? आधा। तो इसलिए हम इसमें कोई वर्ण नहीं जोड़ेंगे, कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे। अगर अ जोड़ दिया तो क पूरा हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। अब ये मात्रा किस में है? त में है। त में है तो उसके बाद ही जुड़ेगी, त प्लस छोटी ई। तो अब उसके बाद मैं लेती हूँ मिट्टी वर्ड। हलंत वाला शब्द मैंने अब आपके लिए लिया है। म में कौन सी मात्रा है? छोटी ई है। और उसी तरह से जैसे आधा क, उसी तरह से ट हलंत का मतलब आधा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। बड़ी ई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बड़ी ई जोड़ेंगे। इसके बाद मैं वर्ड लेती हूँ स्वार्थी। अलग अलग तरह के वर्ड लेने की, जिस तरह की भी मात्राएं, रॉक कई तरह से हम कई बार पैर में लगाते हैं, कई बार ऊपर, जैसे यहाँ पर। अब 100 आधा है बॉयज़, 100 आधा ही रखना है, इसके साथ कोई भी वर्ण नहीं जोड़ना है। स प्लस व प्लस आ। अब देखो स वा र आवाज यहाँ पर आ रही है। र है कैसा? आधा। र थी। थ प्लस थ आधा नहीं है। कुछ कई बच्चे इसको थ को आधा समझते हैं, थ नहीं, जबकि र आधा है। स वार थी। बॉयस, इस तरह से आपने इसको समझना है। तो अब जैसे एक मैं और वर्ड लेती हूँ, चक्र, मतलब रॉ का ही एग्जाम्पल। च हलंत प्लस क च अ, यहाँ मैंने मिस किया है। च प्लस अ प्लस क, क्र कैसे बना? क प्लस र प्लस अ, क्र। ट्र भी ऐसे ही बनता है, द्र भी ऐसे ही बनता है। अब मैं आपको अनुस्वार वाले शब्द लूँगी, अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लूँगी मैं आपको। पसंद। अब देखो बॉयज़, यहाँ पर अनुस्वार में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प को एज इट इज़ लिखो आप। प हलंत प्लस अ प्लस स। स की आवाज़ पहले आ रही है। स प्लस अ। अब क्या है? संद। अनुस्वार में किसकी आवाज़ आ रही है? न। कई बार ये न की इसमें सेंस में होता है, कई बार म। तो द पूरा। अब इसके बाद मैं लेती हूँ पसंद शब्द आया। अब जैसे बांट, ये मैं स्वयं वर्ड लेती हूँ। स आधा है। व
व प्लस अ। अब देखो य पूरा है बॉयज, य म। अब देखो यहाँ पर अनुस्वार किसकी आवाज आ रही है, तो ये आवाज के अकॉर्डिंग है बॉयज अनुस्वार। जब म की आवाज आ रही है तो आधा म लिखेंगे आप, आधे न की आवाज आ रही है तो आप न लिखोगे, जैसे चंचल में, पतंग में, उसी तरह से ये म और न आते हैं। अब मैं अनुनासिक का प्रयोग करती हूँ, जैसे बांटना शब्द है यहाँ, ब हलंत प्लस आ, ये हम इसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा लेंगे। ट प्लस अ प्लस न प्लस आ। अब मैं आपको कुछ शब्द बॉयज़ यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका आप वर्ण विच्छेद स्वयं करेंगे। जैसे मैं शब्द लिख रही हूँ, विज्ञान, परिश्रम, पत्रिका, परीक्षा, इस तरह से इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे शब्दों को, ऐसे शब्दों को लेने की कोशिश की है कि हर तरह की मात्राएं इसमें आ सके। ये विज्ञान, परिश्रम, पत्रिका, परीक्षा का वर्ण विच्छेद मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र का वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होता है, तो आप इसको स्वयं करेंगे। ऐसा ही नहीं कि आप इन 4 या 5 शब्दों का वर्ण विच्छेद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जितने शब्द ये वर्ण विच्छेद का पूरा टॉपिक आया है, पूरा आप इसी तरह से लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखोगे और प्रॉपरली इस टॉपिक को इसी तरह से, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी तरह से अपनी फेयर नोटबुक्स में लैंग्वेज पार्ट में इसको आप करेंगे। उम्मीद है बॉयज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक संधि के लिए भी हमारा काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम वर्ण पढ़ेंगे, वर्णों का किस तरह से मेल होता है। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ लें और अपनी फेयर नोटबुक्स में कर लें। तब तक बॉयज़ आपने अपना बहुत ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। थैंक यू।